आज हम विद्या पढ़ने से पूर्व जो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है अथवा गुरु शिष्य साथ मिलकर के अध्ययन के आरंभ में जो मंत्र पाठ करते हैं उसको समझने समझाने का प्रयास करेंगे। मंत्र है ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र तैत्तरीय आरण्यक में आया है, ब्रह्मानंद वल्ली में आया है। इसका प्रयोग गुरु और शिष्य जब अध्यापन प्रारंभ करते हैं, कक्षा प्रारंभ होती है, तब किया जाता है। एक एक पद का अर्थ देखते जाएंगे। ओम अर्थात हे सर्वरक्षक ईश्वर, सर्वरक्षक ईश्वर से प्रार्थना है। सह नौ अवतु, हम गुरु और शिष्य परस्पर दोनों मिलकर के एक दूसरे की रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, हमें जो भी भौतिक उपलब्धि होगी अथवा आध्यात्मिक उपलब्धि होगी उसका हम साथ मिलकर के उपभोग करेंगे, सुख को भोगेंगे। सह वीर्यम करवावहै, अर्थात हम परस्पर मिलकर के एक दूसरे का बल बढ़ाएं, श्रद्धा बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं, यश बढ़ाएं। तो वीर्य का अर्थ पराक्रम भी होता है, तो हम एक दूसरे का पराक्रम बढ़ाएं। तेजस्विनो अधितम अस्तु, हमारा जो पढ़ा लिखा है वह तेजस्वी हो। जो ज्ञान विज्ञान हम सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको अपने तक सीमित नहीं रखें, परंतु उसे सारे संसार में बढ़ाएं, फैला दें। अगला चरण है मां विद्वेषावहै, हम गुरु और शिष्य परस्पर द्वेष न करें, हमें कटुता न आवे। और अंत में हम प्रार्थना करते हैं ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुखों से दूर रहें। हमारे ये कष्ट, बाधा, बंधन, पीड़ा आदि हमारे दूर कीजिएगा, ये प्रार्थना इसमें है। तो ये मंत्र में कई सारी प्रेरणाएं हैं। एक दूसरे की रक्षा करनी है और एक दूसरे का बल बढ़ाना है। तो एक दूसरे का बल बढ़ाना है तो आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, आदर्श विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, उस विषय में भी हम समझने का प्रयास करें कि गुरु जी जो है वो अपने विषय के निपुण हो, एक्सपर्ट हो, उनको एक अच्छा अनुभव हो और उनमें उमंग हो कि मेरे पास जो विद्या है मैं झटाझट अपने शिष्यों को दे दूं। और ईमानदार हो, जो गुरुजी हो वो ईमानदार हो, सच्चा पाठ पढ़ावे। ऐसे ही शिष्य जो है वह पुरुषार्थी हो, बुद्धिमान हो, अपना पाठ तैयार करके आवे, कक्षा में पूरा ध्यान लगा करके पढ़े और कक्षा में पढ़ करके जावे तो उन पाठों को भी अपने स्थान पर जाकर के दोहरावे। उसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट की ग्रास्पिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। उसकी बुद्धि तेल बुद्धि होनी चाहिए, न कि रबड़ बुद्धि और लक्कड़ बुद्धि।
तेल बुद्धि होनी चाहिए, विस्तार करने वाली हो जाए। एक बात सिखाने पर वो 5 बात सीख ले, 10 बात सीख ले, 20 बात सीख ले, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। तो ये ऐसा करने से आपस का बल और प्रेम बढ़ता है। अगली एक बात है तेजस्विनो अधितमस्तु, अर्थात हमारा पढ़ा लिखा तेजस्वी हो। हमारा जो पढ़ा लिखा तेजस्वी कैसे होता है, उसमें 3 बातें होती है। पहली बात, हम जो भी पढ़ते हैं उससे हमें स्वयं को संतोष होना चाहिए कि हम एक सच्ची विद्या को पढ़ रहे हैं और ठीक प्रकार से पढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई जिज्ञासु व्यक्ति हमारे पास आवे और हमसे कोई प्रश्न पूछे कि गुरुजी अथवा तो भ्राता जी, हमें ये बात कम समझ में आती है, कृपया समझाइए, तो हमारे में एक्सप्लेनेशन पावर हो, हम उसको समझा सके, प्रेम पूर्वक बता सके। और तीसरी बात यह है कि किसी किसी परिस्थिति में कोई हम पर आक्षेप करने लगे तो उस आक्षेप का उत्तर भी हमें आना चाहिए, तब जाकर के ये विद्या तेजस्वी बनती है। यदि किसी ने आक्षेप कर दिया और हमसे उत्तर नहीं बना तो विद्या जो है धूमिल हो जाएगी, विद्या जो है इतनी तेजस्वी नहीं रहेगी, उसका तेज नहीं रहेगा। जैसे कि यदि गुरुजी हमें सिखा रहे हैं कि यज्ञ करना बहुत अच्छा कर्म है, यज्ञ से शुद्ध हवा का उत्पादन होता है, तो इससे हमें संतोष होना चाहिए कि हाँ, ये यज्ञ करना अच्छी बात है, ये सत्य विद्या है। दूसरा, कोई जिज्ञासु व्यक्ति आवे कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कृपया यज्ञ के लाभ समझाइए और यज्ञ की विधि भी हमें बताइए, तो हम उसको प्रेम पूर्वक बता सकें यज्ञ की विधि। और तीसरी बात, किसी ने आक्षेप कर दिया कि ये क्या आप लोग यज्ञ करते हो, लोगों को खाने को घी नहीं मिलता है और आप इतना महंगा घी फूंक देते हो, तो इस आक्षेप का उत्तर भी आपको आना चाहिए। तो इतनी आपकी विद्या होनी चाहिए कि इन आक्षेपों का भी आप उत्तर दे सके, तब जाकर के आपकी ये विद्या तेजस्वी मानी जाएगी। तो ऐसा ज्ञान हम प्राप्त करें। अगली प्रार्थना ये है कि हम परस्पर द्वेष न करें, हमें कटुता न आवे। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी और शिष्य लंबे काल तक साथ में रहते हैं, तो रहते रहते उनमें परस्पर कटुता आ जाती है, तो दिनों दिन जो है प्रेम बढ़ता जाना चाहिए। ये आदर्श परिस्थिति है, दिनों दिन प्रेम और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता जाना चाहिए, न कि घटना चाहिए। तो हमें कदापि कटुता न आवे, कोई ऐसी अप्रिय घटना न होए जिससे कि हम आपस में द्वेष करने लगे, कटुता करने लगे। गुरुजी शिष्य का हमेशा हित चाहे और शिष्य भी जो है गुरुजी का कभी भी विरोध न करे। गुरुजी का जितना भी अनुकूल हो सके वो अनुकूल होने का प्रयास करें और इस प्रकार से वो गुरुजी का बल बढ़ावे और गुरुजी के प्रति द्वेष न करें। अगली बात जो है कि 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक दुख, जो मन इंद्रियों में चंचलता होती है उससे दुख होता है, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और शरीर में ज्वर आदि होता है, बुखार आ गया, जुकाम हो गया, ऐसी पीड़ा, इनको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। तो हमें इस प्रकार का कोई रोग और दुख पीड़ा न होवे। एक होता है अधिभौतिक दुख, उसका अर्थ है कि भूत यानी प्राणियों से मिलने वाला दुख। तो रात में हम कहीं पर सो गए तो वहां पर मच्छर काटने लगे, कभी कुत्ते ने काट लिया रास्ते में, गाय ने सींग मार दिया, ये अथवा तो किसी मनुष्य ने हमारा अपमान कर दिया या लाठी डंडे से पीट दिया, ये हो गया अधिभौतिक दुख। और तीसरा दुख है अधिदैविक दुख। तो जो संसार के पदार्थ हैं वो देवता हैं,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उनमें विकार होना, अर्थात कहीं पर अतिवर्षा हो गई, कहीं पर वर्षा हुई नहीं, कहीं पर आग लग गई, तो ये सारे भूकंप हो गया, पृथ्वी में भूकंप हो गया। तो बिजली के कारण व्यक्ति जल गया, तो ऐसे ऐसे जो दुख होते हैं वो अधिदैविक दुख होते हैं, जो कि सृष्टि के जो तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, उनमें विकार आने से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, बाढ़ आ जाना, अथवा तो सूखा हो जाना, ये सारे अधिदैविक दुख हैं। तो इन समस्त प्रकार के दुखों से आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे इन सारे दुखों को आप दूर कीजिएगा, ये प्रार्थना की गई है। अब अगला इसमें एक विवेचन ये है कि इस मंत्र का प्रयोग कहीं कहीं अनेक स्थानों पर इस मंत्र का प्रयोग भोजन के समय प्रयोग किया जाता है। तो क्या यह प्रयोग करना उचित है? तो ऋषि मुनियों ने जो ये मंत्र जो है उसमें मुख्य सार तो यही है कि ये पठन पाठन और गुरु शिष्य द्वारा सम्मिलित मंत्र है, पठन पाठन का मंत्र है। परंतु उसमें सहनो भुनक्तु, साथ मिलकर के भोगें, तो उसमें भोगने का भाव है, तो उसको जो है थोड़ा अंश ये भी आ जाता है कि भाई हम साथ साथ भोजन करते हैं, ये भी एक भोग है। परंतु इसमें अधितमस्तु तेजस्विनो अधितमस्तु, हमारा पढ़ा लिखा तेजस्वी हो, तो पढ़ने लिखने की बात जो है वो प्रधान है, और भोजन की बात इसमें इतना मुख्यता नहीं है इस बात में। तो इस मंत्र का प्रयोग जो है पठन पाठन और अध्यापन के आरंभ में करना चाहिए, भोजन के समय नहीं करना चाहिए। आदर्श तो यही है। तो गुरु और शिष्य की परस्पर प्रार्थना है। एक अन्य प्रकार से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं भाव रूप में कि हे ईश्वर, आप हम दोनों की रक्षा कीजिए। गुरु दोनों कौन है? गुरु और शिष्य की, और हम दोनों को साथ साथ सुख प्रदान करें, और हम दोनों का साथ साथ बल बढ़ाएं, और हम दोनों का पढ़ना पढ़ाना तेजस्वी हो, और हम परस्पर द्वेष न करें, और आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुखों से आप हमारी रक्षा करें। हमारा ये दुख, हमारे इन समस्त प्रकार के दुख आप दूर कीजिएगा। तो ये इस मंत्र में पठन पाठन की प्रार्थना है, उसको उसी प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। विशुद्ध वैदिक विनियोग तो इसी में है, विद्या पढ़ने से पूर्व इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। भोजन आदि में अन्य मंत्र है, उसको आगे कभी बताने का प्रयास करेंगे।